वेलकम प्यारे बच्चों। जैसा कि आपने कंप्यूटर का तो ऑलमोस्ट 100% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, बट आफाक सर ने मुझे बोला कि ये कुछ एमसीक्यूज बच्चों के लिए और कुछ टॉपिक जो हल्के हल्के पढ़ा दिए हैं उनको एक बार रिकॉल करवा दो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके सामने आया हूं और कुछ चीजें जो जैसे आफाक सर मुझे बोलेंगे वैसे वो चीजें मैं कवर करूंगा और जैसे जैसे आप बच्चों की डिमांड होगी वो मैं आपके सामने लाऊंगा। बट एट दिस स्टेज जहां के आप बच्चे बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल की तरफ जाने वाले हो, अब मैं आपको यही बोलूंगा कि ज्यादा डेप्थ में चीजें मत पढ़ो, जितना हो सके उतना एमसीक्यू पढ़ो। अब मैं आपके लिए एक टॉपिक मिस था, उसके वो टॉपिक भी कवर कर दूंगा और इस लैंग्वेज टॉपिक से हम आपको एमसीक्यू भी पढ़ाएंगे। अब टॉपिक है आज का हमारा लैंग्वेजेस। कंप्यूटर में लैंग्वेजेस का क्या रोल है, पहले तो मैं आपको यह बता दूं। देखिए, मान लो मुझे आपको दिल की बात कहनी है, ठीक है ना। जरा हम प्यार मोहब्बत की जुबान में पढ़ेंगे। तो मुझे आपको दिल की बात कहनी है तो मैं आपको बोलूंगा ये ये और ये। अब आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है। पढ़ाई का तो मजा ही यही है। अब आप में से कोई बच्चा जिसको बिल्कुल पता नहीं क्या होता, तो हम उसको बोल रहे कि बाई ई और ई और फिर साथ में एरो। ठीक है, समझ आ गया। उंगली से भी बनाया जाता है, हाथ से। अब मैं आपको बता नहीं सकता। अगर अब भी पता नहीं चल रहा तो मैं बोलूंगा दिस और साथ में दिस और साथ में दिस। वाह, यानी कि ये लैंग्वेज है हम लोगों की। ठीक है, हम लोगों की लैंग्वेज ये है। अब हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना है। कंप्यूटर को तो पता नहीं प्यार क्या होता है, कंप्यूटर को तो पता नहीं मोहब्बत क्या होती है। इसलिए हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए हमें कोई कोड्स की जरूरत होती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, कुछ रूल्स की जरूरत होती है, कुछ सिंबल्स की जरूरत होती है, कुछ कीवर्ड्स की जरूरत होती है और उनको बोलते हैं हम लैंग्वेजेस। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। अब लैंग्वेजेस दो किस्म की होती है। एक होता लो लेवल लैंग्वेज। गौर से सुनना, मैंने ज्यादा कंटेंट नहीं लाया है, टू दी पॉइंट कंटेंट लाया है, बट इफेक्टिव लैंग्वेज में यहां से बाहर सवाल नहीं आता है, उसी हिसाब से मैंने इसको बनाया है। एक हो गया लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, पहला सवाल, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आती है और इंसानों को नहीं, उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? दैट इज लो लेवल लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 1। पीडीएफ मैंने भेज दिया है इसका, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ले लो, आपको सर दे देंगे आपके ग्रुप्स में। बट मैं चाहता हूं आप इसको लिखो, क्योंकि मुझे कुछ चीजें अलग तरीके से पढ़ानी है, तो आप इनको लिखो। ऐसे लिखो, लैंग्वेज दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज के साथ यहां पे लिखो डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय मशीन, directly understood by computer, not understood by humans। और हाई लेवल लैंग्वेज which is understood by humans and not by machine। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है। क्या होती हैं? मशीन डिपेंडेंट। अब मैं आपको यह बता दूं कि मशीन डिपेंडेंट होता क्या है। मान लो ये एक ऐप है ब्यूटी प्लस, ब्यूटी प्लस ऐप है। अब ई मोहतरमा काली, अब मैं प्लीज इसको माइंड मत कीजिएगा, मेरा कहने का मतलब है ये मोहतरमा है जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, बट ब्यूटी प्लस में फोटो ले लिए और अति सुंदर, अति कोमल और फेयर एंड लवली और फाउंडेशन, मस्कारा, ठुमका सब कुछ लग रही है। यानी कि ब्यूटी प्लस अगर आप इस मोहतरमा के मोबाइल के लिए है
क्या यही ब्यूटी प्लस दूसरे मोबाइल में चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। शेयरिट से हमने इंस्टॉल किया, शेयरिट से दूसरे बंदे को शेयर कर दिया, इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा। इको मोहतरमा है एंजल प्रिया, इनको भी चलेगा। इको मोहतरमा है पापा की परी, इनको भी चलेगा। इको मोहतरमा है इनका नाम होगा क्यूट एंजल, इनको भी चलेगा। यानी कि एक बंदे के लिए इंस्टॉल किया गया सॉफ्टवेयर सबको चलता है। इसको बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? मशीन इंडिपेंडेंट। अब मशीन डिपेंडेंट क्या होता है? अगर एक मोबाइल के लिए या एक कंप्यूटर के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर दूसरे कंप्यूटर या दूसरे मोबाइल पे ना चले, उसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट। क्या बोलते? मशीन डिपेंडेंट। और मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब एक के लिए सॉफ्टवेयर बनाओ सब पे चलेगा। तो अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग। और हाई लेवल लैंग्वेज हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग नहीं होती, ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। तीसरा पॉइंट, लो लेवल लैंग्वेजेस वो वाली लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ आती हैं, इसलिए इनकी एग्जीक्यूशन जरा फास्ट होती है, ये बहुत तेजी से कंप्यूटर इन पे काम करता है। बट हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली समझ नहीं पाता, इसके लिए कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर की जरूरत होती है, इसलिए इनकी एग्जीक्यूशन जरा स्लो होती है। ठीक है, तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं लैंग्वेजेस। एक होती है लो लेवल, एक होती है हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय मशीन, high level language is not directly understood by machine. Software written in low level language is machine dependent, हर machine के लिए अलग अलग होता है। and software written in high level language is machine independent, ठीक है, मशीन पर डिपेंड नहीं करता, एक के लिए बनाया जाए सबको चलता है। लो लेवल लैंग्वेज इज वेरी फास्ट इन एग्जीक्यूशन एंड हाई लेवल लैंग्वेज इज स्लो इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बता दी। अब और ज्ञान की बातें करते हैं। जिस तरीके से मैंने लिखा है इसी तरीके से आपको भी लिखना है। लो लेवल लैंग्वेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक क्या, एक कैटेगरी को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, एक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज, देखिए मशीन। और दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। एक होगी मशीन, दूसरी क्या हो गई? असेंबली। अब मैं आपको बताता हूं मशीन और असेंबली में क्या फर्क है। मशीन लेवल लैंग्वेज में 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 ये यूज होता है, और इसको हम बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं? बाइनरी। अब बाइनरी से मुझे याद आ रहा है, आपके सिलेबस में मेंशन तो नहीं है बट एग्जामिनर पूछता है ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, यानी कि नंबर सिस्टम। तो आप मुझे बताएंगे, अगर आपको नंबर सिस्टम की भी जरूरत है, आप आफाक साहब से बात करेंगे तो मैं आपको नंबर सिस्टम टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, बट प्राइमरी मेरा फोकस यहां पे एमसीक्यूज पे होगा कल से। ठीक है, आज लैंग्वेज टॉपिक, कल लैंग्वेज के एमसीक्यू। और अगर नंबर सिस्टम भी पढ़ना है तो जो जो आपकी डिमांड होगी आखिरी पॉइंट में मैं आपके लिए वो लाऊंगा। तो चलो, मशीन लैंग्वेज में 0 1 0 1 0 1 0 1 होता है। 0101 को ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। अब यहां पे आप क्वेश्चन भी साथ साथ लिखते जाओ। क्या लिखोगे? लिखिए कि ऑब्जेक्ट कोड इज फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, या ऑब्जेक्ट कोड्स आर यूज्ड इन विच लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट कोड कौन सी लैंग्वेज में यूज होते हैं? मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, यहां तक। अगला पॉइंट, मैं एक एक पॉइंट को यहां आपके सामने रखता चला जाऊंगा। जैसा जैसा वक्त गुजरता गया वैसा वैसा कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में, लैंग्वेजेस में सुधार आता गया। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज होने लगा? सिंबल्स,
असेंबली सिंबल। कौन से सिंबल? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सिंबल यूज हो। इन सिंबल्स को बोला जाने लगा निमोनिक्स। क्या बोलते? निमोनिक्स। तो दूसरा पॉइंट या दूसरा सवाल, निमोनिक्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? निमोनिक्स कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? असेंबली लैंग्वेज। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ऑब्जेक्ट कोड्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। ठीक है। एंड निमोनिक्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज, या निमोनिक्स आर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है यहां तक। अब आपको मशीन लैंग्वेज के बारे में, असेंबली लैंग्वेज के बारे में इतना ही पढ़ना था। चले आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको जरा सा जूम करता है, मैं थोड़ा मिनिमाइज करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये जो है कैसे यहां लिखना है। अच्छा, यही मैं बता देता हूं। देखो, सबसे ऊपर आपने लिखा लैंग्वेज। 2 किस्म की लैंग्वेजेस, लो लेवल, हाई लेवल। लो लेवल एक मशीन, एक असेंबली। अब हाई लेवल की मैं बात करता हूं। ये देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसी तरह लिखना, इसी सीक्वेंस के साथ। हाई लेवल लैंग्वेजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक प्रोसीजरल लैंग्वेज, दूसरा नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, और तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं एक बार फिर से आप बच्चों के लिए दोहराऊंगा ताकि आप बच्चों को याद हो जाए। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ऑफ 3 टाइप्स। 1 प्रोसीजरल लैंग्वेज, दूसरा नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं यहां पे ज्यादा जरा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में नहीं आऊंगा। प्रोसीजरल का मतलब सीक्वेंस में जो चलती है। नॉन प्रोसीजरल मतलब जो सीक्वेंस में नहीं चलती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इसमें ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं आपको यहां पे बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। बस इतना याद रखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विस या आफाक साहब से कोई भी क्वेरी करेंगे तो वो क्वेरी मेरे पास आएगी, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद क्या रखना है? पेपर में आता है इनमें से कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है और इनमें से कौन सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। पहला और फॉरमोस्ट मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इन सब लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज में कैलकुलेट करो, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो लेवल लैंग्वेज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल तो मैंने आपको बता दिया, मशीन और असेंबली। हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्ट्रेन, लिस्प, अलगोल, कबोल, बेसिक, लोगो, पास्कल, एसक्यूएल, C++, जावा, C#, रूबी, पाइथन और प्रोलोग। अब मैं एक एक करके इनके बारे में आपको बताऊंगा। अगर पेपर होगा सिंपल तो एग्जामिनर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो लेवल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई लेवल। अगर पेपर होगा डिफिकल्ट तब एग्जामिनर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, which of the following is non-procedural language, which of the following is object oriented programming language, जो कि टीचर के पेपर में पूछा हुआ था। अब पहले तो आप इस सीक्वेंस में लिखो। अब लिखो पहले नंबर पे फॉर्ट्रेन, यहीं पे लिख दो फॉर्ट्रेन की फुल फॉर्म, पूछ सकता है एग्जामिनर। तो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्ट्रेन की फुल फॉर्म होती है फार्मूला ट्रांसलेटर। फॉर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या होती है? फार्मूला ट्रांसलेटर। दूसरा पॉइंट, दिस इज फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। डेवलप किसने की?
तो डेवलप्ड बाय जॉन बेकन्स ने, डेवलप्ड बाय जॉन बेकन्स। कब की? 1957 में की। कहां पे की? एट आईबीएम में की। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। फॉर्ट्रेन का पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस था मैथमेटिकल फार्मूले को ट्रांसलेट करना। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, क्या ये सारी बातें याद करना जरूरी है? तो हरगिज नहीं। जिन जिन चीजों पे मैं फोकस करूंगा आपको वो बातें याद करनी। क्या? सबसे पहली बात तो ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एक ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, फॉर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या है? तो फार्मूला ट्रांसलेटर। बस किसने डेवलप की, कब की? अभी ना हमारे पास वक्त है और ना ये चीजें जरूरी हैं। हाँ, आईबीएम की फुल फॉर्म याद रख लेना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एक बात और याद रख लेना कि ये पहली फार्मूला ट्रांसलेटर इज फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब लिस्प का फुल फॉर्म याद रख दो। लिस्प की फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होती है? मेरा राइटिंग जरा गंदा है, प्लीज मैनेज कर देना, क्योंकि तारीख गवाह है, रिसर्च गवाह है, जो बच्चे पढ़ने में बहुत सुपर होते हैं वो लिखने में जरा गंदे होते हैं। चलो, अब आप बोल रहे हो कि मास्टर जी अब इनडायरेक्टली अपनी तारीफ कर रहे हो, तो यही समझ लो। चलो, आप बच्चे करते रहे तो खुद कर लेता हूं। लिस्ट, लिस्ट प्रोसेसिंग, अलगोल, अलगो। अच्छा, एक बात और याद रख लो, जो लिस्प लैंग्वेज है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज होती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो आपको पता ही होगा बेहतर क्या होता है। उसके बाद अलगोल, अलगोल की फुल फॉर्म होती है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अब एल्गोरिथम की बात आई है तो मैं हल्का सा आपको बता दूं, एल्गोरिथम क्या होता है। आप लिख सकते हो, एल्गोरिथम्स आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी कि सबसे पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। या थोड़ी प्यार भरी लैंग्वेज में बता दूं, सबसे पहले सबसे पहले स्किन लोशन लगाओ, स्किन लोशन के बाद ये वाली क्रीम लगाओ, उसके बाद ये क्रीम लगाओ, उसके बाद ये क्रीम लगाओ, उसके बाद फाउंडेशन लगाओ, ठीक है। सीक्वेंस बता दिया आपको। अरे ये तरीका है प्यार भरी लैंग्वेज में समझने का, ठीक है। और हाँ, सबसे पहले भाई मस्कारा लगा लो, क्योंकि अगर मस्कारा लास्ट में लगाया तो उससे क्रीम खराब हो जाएगी, इसलिए पहले मस्कारा लगा लो, फिर लोशन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर लास्ट पे फाउंडेशन, और चमकता दमकता चेहरा पाओ, ठीक है। इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। यानी कि एल्गोरिदम आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिदम को पहली बार एक बंदा है जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग। सबसे पहले तो एल्गोरिदम का कंसेप्ट अरब के मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी ने दिया था, बट कंप्यूटर में एल्गोरिदम का कंसेप्ट एलन ट्यूरिंग ने लाया, इसलिए एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आपने पढ़ा होगा फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, बट फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज एलन ट्यूरिंग बिकॉज ही इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। मैं जरा यहाँ पे बहुत तेजी से कर रहा हूं ताकि आपको बहुत जल्दी में समझ आ जाए, बट अगर आपका डाउट है तो प्लीज आप बताइएगा सर को, तो मैं वो दोबारा से क्लियर करूंगा। अलगोल, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, सिर्फ आपको यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखनी है। कबोल, कबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन, CO मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मैं लिख लूं कि आप लिख लोगे? लिख देता हूं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कब हुई, किसने की, किस लिए की, कोई जरूरत नहीं याद रखने की। बेसिक, बेसिक की फुल फॉर्म याद रख लो। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर्स
ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, मैं यहां लिख रहा हूं बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बेसिक की फुल फॉर्म है। लोगो, लोगो की फुल फॉर्म क्या है? लोगो की फुल फॉर्म है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। अभी मैं सिर्फ आपको ये पढ़ा रहा हूं प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं और उनके फुल फॉर्म। लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, इनमें से एक सवाल पक्का आएगा। अब लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड के नीचे है पास्कल। पास्कल की कोई भी फुल फॉर्म नहीं है। पास्कल से जुड़ा मैं आपको एक बात और भी बता दूं, आप बच्चे पंचायत में आपको साइंस भी है और साइंस का ऐसा यूनिट्स भी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक होता है प्रेशर। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का एसआई यूनिट होता है बार। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है बार, ठीक है, और प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। और मगर ये पास्कल लैंग्वेज में है, एक बंदा है, एक चाचा है जो पुराने रेडियो ठीक करता है, उसका नाम है ब्लेज पास्कल। अरे सच में रेडियो नहीं ठीक करता, हम जरा नौटंकी कर रहे। तो चाचा पास्कल ने पास्कल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए जो पास्कल लैंग्वेज है ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बट मुझे पास्कल से याद आ गया, प्रेशर का यूनिट भी, एसआई यूनिट भी होता है पास्कल, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एसआई यूनिट होता है बार। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, मैं इसको हल्का सा रिकॉल करवा दिया आपको। चलो, अभी हमने पढ़ी है ये प्रोसीजरल लैंग्वेज। अब मैं यहां पे एक नोट आपको बता दूं, एक लैंग्वेज आपके जहन में आ रहा होगा, मास्टर जी ये कहां नौटंकी चल रही? हमने तो सी लैंग्वेज का नाम सुना है, सी लैंग्वेज आप लिखे ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोई भी लैंग्वेज नहीं छोड़ूंगा। जो सी लैंग्वेज है ना, इसको बोलते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। एमसीक्यू कराऊंगा, उसमें आपको और पता चल जाएगा। सी को बोलते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, और सी का दूसरा नाम है मिडल लेवल लैंग्वेज। यानी कि ये हाई लेवल और लो लेवल दोनों के बीच में आती है, इसको इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। बट कुछ किताब वाले इसको हाई लेवल लिखते हैं, कुछ किताब वाले इसको लो लेवल लिखते हैं, बट एग्जाम में ज्यादातर इसका मिडिल लेवल लैंग्वेज आता है और इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कैलकुलेट किया जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं आगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है? सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, रूबी, पाइथन और प्रोलोग। अब इनके बारे में आपको इतना अच्छा, नॉन प्रोसीजरल में जरा बताया नहीं। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज डीबीएमएस में यूज होती है। अगर आप बताएंगे तो मैं आपको डीबीएमएस के बारे में थोड़ी हल्की सी इंफॉर्मेशन दूंगा, बट अभी नहीं। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, इसमें एसक्यूएल यूज होती है। और एसक्यूएल की आगे ढेर सारी कैटेगरीज होती हैं जो मैं यहां नहीं बताऊंगा, अगर डीबीएमएस पढ़ाया तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले नंबर पर क्या है? सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इज ऑल्सो नोन एज सी विद क्लास। सी विद क्लास। अब क्लास क्या होती है? जब हम लैंग्वेज लिखते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे ब्रेसेस लिखते हैं, इस ब्रेसेस के बीच में जो भी लिखा होता है हम उसको क्लास बोलते हैं, बट यहाँ पे अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद जावा। जावा भी क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस इतना याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाम याद हो, सी शार्प, रूबी, पाइथन और प्रोलोग। ठीक है यहां तक। अब मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी में मैं आपको एक बात और भी बता दूं। क्या? सुनिए, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं, ये अभी हमने जितनी लैंग्वेजेस पढ़ी ना, इनसे हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर, ये हम कंप्यूटर में काम आती हैं।
इनके अलावा कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनसे हम वेब डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? वेब डेवलप, यानी कि हम वेबसाइट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेबसाइट्स। इन लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और पहली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है? HTML। अब इनकी सिर्फ आप फुल फॉर्म याद रख लो, या ये भी याद रख लो कि इनमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। HTML का फुल फॉर्म तो आप सबको आता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं लिख देता हूं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। ASP का मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेज। फुल फॉर्म लिखो, फिर मैं आपको नटशल में ये बता देता हूं। JSP का मतलब होता है जावा सर्वर पेज। PHP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पहले लिखो, फिर मैं समझाता हूं। पैरल की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, और VB का मतलब होता है विजुअल बेसिक। अब पहले आप मेरी बात सुनो। अगर आप बच्चों ने आज से 5-10 साल पहले कोई वेबसाइट देखी हो, तो वो वेबसाइट रुकी हुई होती। ऐसी वेबसाइट को हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। खासकर रेलवे की वेबसाइटें ऐसी होती थी। मगर आजकल की वेबसाइट, आप जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करोगे तो यहां जनाब VC साहब ठुमका मार रहे, यहां नीचे को पट्टी सी चल रही है, प्लीज एडमिशन ले लो, मेहरबानी करके पैसा जमा करा दो। और यहाँ पे आ रहा नोटिफिकेशन, या JKSSB की वेबसाइट ओपन कर दो, यहां लिखा रहा लेटेस्ट नोटिफिकेशन, प्रीवियस ईयर पेपर, ये वो फलाना ढिमका। तो ऐसी वेबसाइट को हम बोलते डायनेमिक वेबसाइट। क्या बोलते? डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक का मतलब होता है इसमें वेरिएशन आ रही है। अब वो वेरिएशन हम लाते हैं ASP से, एक्टिव सर्वर पेज, जावा सर्वर पेज, PHP, पर्ल, VB में हम बटन बनाते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बार जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो ओके, कैंसल, या क्या बोलते हैं, ATM में हम जाते हैं तो वहां आता है लैंग्वेज प्रेस करो, ओके करो, और क्या बोलते हैं उसको, सेविंग अकाउंट है, क्रेडिट अकाउंट है, वहां आते हैं ना साइड में बटन दबाने के। तो वो जो सॉफ्टवेयर बटन होते हैं वो VB लैंग्वेज में बनते हैं, विजुअल बेसिक बोलते हैं इसको। ठीक है यहां तक। और इसके अलावा इसमें आती है स्नोबल, RPG, PL1। अच्छा, स्नोबल का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, या इसको मैं बता देता हूं। स्नोबल का फुल फॉर्म होता है बट पेपर में जनरली आया नहीं है, मैं लिखवा देता हूं। स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक ओरिएंटेड। अब स्ट्रिंग क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों सुनो, देखो मैं लिखता हूं ABC, मैंने क्या लिखे? लेटर्स। अब मैंने लिखा 1 2 3, तो ये मैंने क्या लिखे? नंबर्स। इस चीज को बोलते अल्फा न्यूमेरिक। क्या बोलते? अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज क्लियर कर पाऊं। क्या बोलेंगे को? अल्फा न्यूमेरिक। अब कंप्यूटर में मैंने लिखा ABC @ हैश, और मैंने आगे लिख दिया एंजल, प्रिया, और आगे लिखा 1 2 3। अब देखो, अल्फाबेट भी हैं, स्पेशल सिंबल भी हैं, ये भी है, इंग्लिश भी है। ऐसी चीज को कंप्यूटर में स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। ठीक है, बस इतना याद। आरपीजी स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ये एक लैंग्वेज है, बिजनेस एप्लीकेशन में यूज होती है, ये भी IBM ने बनाई थी। PL1 का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1।
ये भी IBM ने बनाई थी और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होती है। APL का मतलब होता है ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं बोल रहा हूं ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये भी वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इन नटशेल बता देता हूं हमने क्या पढ़ा। मैंने आपको पढ़ाया लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लैंग्वेजेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक करा दिया लो लेवल लैंग्वेज, एक करा दिया हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में दो बता दिया, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है यहां तक। हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने आपको तीन कैटेगरीज बता दी, प्रोसीजरल, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया नॉन प्रोसीजरल, और मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपको प्रोसीजरल कौन कौन सी है वो पढ़नी है, एसक्यू नॉन प्रोसीजरल कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी है, मशीन लैंग्वेज कौन सी है, असेंबली लैंग्वेज कौन सी है। इनके आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, किसी तरह भी कोई कोड बनाओ कुछ करो याद रखो। अब अगला लेक्चर में आपको MCQs लाऊंगा लैंग्वेज के ऊपर, या जो टॉपिक आप चाहते हो कि इसको दोबारा से कर दिया जाए तो वो मैं आपके लिए दोबारा लाऊंगा। नंबर सिस्टम जो मुझे आफाक साहब ने बोला है, वो बोला है कि एक लैंग्वेजेस पढ़ा दो और दूसरा नंबर सिस्टम पढ़ा दो। अब आप बच्चे जो जो मुझे बताएंगे, जो अपने सर को बताएंगे, तो उन चीजों को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।